Hi everyone, it's me Guni, and you guys are watching on Learning for Life. Well, it's part 3 of Bonku Babu's friend explanation, and it is the last part, right? So, today we'll be completing this chapter. Also, this was a lengthy chapter, so it took a lot of time. Whereas the next chapter, Oliver Asks for More, is a very short chapter and will be done in one video only. So don't worry about the syllabus will be completed very soon. Okay. So last time we left this chapter upon here. Okay. Yes. So I'm gonna give you a quick review. So एंग की एंट्री हो चुकी है एंड एंग ने कहा कि मैं सुपीरियर हूँ तुम्हारे से। तो मोंक बाबू को हंसी आई। तो एंग इज प्रूविंग कि तुम्हें कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, तुम कितने साल के हो, तुमने मीट खाया है कि नहीं खाया, राइट। अब इसमें एंग ने लास्ट लाइन्स में कहा है कि हमने बहुत टाइम पहले मीट खाना छोड़ दिया, बहुत सारी सेंचुरीज पहले, और शायद हमने तुम्हारी फ्लैश भी खाई हो। अब इस बात पे मोंक बाबू को थोड़ा सा डर लगता है। ही स्वेलड हार्ड एंड टेक अ लुक एट दिस। एंग ने उसको एक ऑब्जेक्ट दिया और बहुत एक टेबल जैसा दिख रहा था। बोंको बाबू ने जैसे ही टच किया, उसे वही इलेक्ट्रिक करंट फील हुआ जो उसे पहले फील हुआ था, जो उसकी बॉडी के पास थ्रू हुई थी। ही उसने अपने हाथ एकदम से पीछे कर लिया। एंग ने स्माइल की, गिव अ स्माइल एंड सेड, अ लिटिल व्हाइल अगो यू कुड नॉट मूव एन इंच। तुम जरा सा भी नहीं हिल पा रहे थे। डू यू नो वाई? तुम्हें पता है क्यों? ओनली बिकॉज आई हैड दिस लिटिल थिंग इन माई हैंड। एक छोटा सा पत्थर जैसी चीज मेरे हाथ में थी, इसलिए तुम मूव नहीं कर पा रहे थे। इट वुड स्टॉप एनी वन फ्रॉम गेटिंग क्लोजर। कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता था। नथिंग कैन बी मोर इफेक्टिव देन दिस इन मेकिंग एन एनिमल utterly powerless without actually hurting him physically. So he says कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो कि अपने एनिमल को बिल्कुल पावरलेस बना दे, बिना उसे कोई फिजिकल हार्म पहुंचाए बिना। Now Kuwabi was genuinely taken aback. He was shocked and his mind was coming out of his stunned state. उसे बहुत शॉक टाइप था कि एंग said, is there any place you have wished to visit or a scene that you have longed to see but never could see? He says कि कोई तुम्हारी अच्छी इच्छा है जहाँ पे तुम जगह पे जाना चाहो, या कोई ऐसा तुम्हारा सीन तुमने बहुत दिन टाइम से चाहते हो कि तुम वहाँ जाओ, लेकिन तुम कभी जा नहीं पाए। मोंको बाबू थॉट कि मैंने तो पूरा वर्ल्ड ही नहीं देखा, मैंने तो कहीं ही नहीं गया। बिकॉज वो ज्योग्राफी पढ़ाता था, तो उसने जितना भी देखा था वो थे कुछ विलेजेस, तो वो इसे इंटरेस्ट था कि वो ज्योग्राफी पढ़ाता था। सो और थोड़े से टाउन्स देखे थे उसने बंगाल में। सो देयर वाज मच इन बंगाल इटसेल्फ दैट ही हैड नेवर हैड अ चांस टू सी। तो क्या कहते, वो कहता बंगाल में इतना कुछ है कि मेरे को भी चांस ही नहीं मिला। उसके बाद मैं स्नो कैप्ड हिमालयाज आए, सी शोर ऑफ डिगा आया, एंड फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस आए, और उससे भी ज़्यादा फेमस बनियन ट्री बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ सीपुर में आए। लेकिन उसने इनमें से कोई भी थॉट अब एंग को नहीं बताया। He said, मैं मेरे को बहुत सारा देखना है, उसने फाइनली बोला। बट जो भी मैं सबसे पहले जाना चाहूँगा जहाँ पे, दैट इज़ नॉर्थ पोल। कि देखो मैं एक गर्म कंट्री से आता हूँ, जैसे तुम देख सकते हो। तो ही सेज ओके, एंग टुक अ स्मॉल ट्यूब। तो एंगर ने अपनी एक बहुत ज़्यादा छोटी सी ट्यूब निकाली, जिसका एंड एक ग्लास के पीस से कवर था। सो ही सेड कि इसके थ्रू देखो तुम। एंग इनवाइटेड। मंकू बाबू ने देखा जब थ्रू दिस ग्लास, तो ही फेल्ट कि उसके हेयर उड़ रहे हैं। ये कैसे सच हो सकता था? वो अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो एक सेकंड के अंदर अंदर इतनी सारी स्नो, एंडलेस स्नो एक्सपांस ऑफ, कितनी सारी स्नो है, डॉटेड विच लार्ज हिलॉक्स हैं। ऑल्सो वो भी कवर्ड है आइस और स्नो से। अबव हिम, उसके ऊपर एक डीप ब्लू स्काई था, और रेनबो के कलर्स थे।
रेनबो के कलर्स डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाए थे और हर टाइम चेंज हो रहे थे। दैट वाज अरोरा बोरियल्स। तो एक है ऐसा जगह जहाँ पे आपको दिखती है सारी। व्हाट वाज दैट? एन इग्लू। कहते ये क्या है? एक इग्लू। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पोलर बेयर। वहाँ पे उसको पोलर बेयर दिखे। वेट, देयर वाज अनदर एनिमल। वहाँ पे एक और अनदर एनिमल था जो कि बहुत स्ट्रेंज सा क्रिएचर था। इट वाज दी वॉलरस। वॉलरस था। दो थे इनफैक्ट, और दोनों लड़ रहे थे। उनके जो टस्क थे वो बड़े बड़े थे, और दे वर अटैचिंग ईच अदर। और बहुत ज़्यादा ब्लड की स्ट्रीम्स फ्लो हो रही थी, बस अटैक कर रहे थे। टस्क बड़े और पॉइंटेड थे, तो उसको लग रहे थे, तो ब्लड आ रहा था। और वाइट स्नो के अंदर ब्लड की स्ट्रीम्स फ्लो कर रही हैं। इट वॉज दिसंबर एंड बोंको बाबू वॉज लुकिंग एट एन एरिया hidden under the layers of snow. Still he broke out in a sweat. दिसंबर था, और वो बहुत सारी स्नो की लेयर्स के नीचे छुपा हुआ था, लेकिन फिर भी उससे स्वेट आया, उससे पसीना आया। व्हाट अबाउट ब्राज़ील? डोंट यू विश टू गो देयर? एंग पूछता है, ब्राज़ील के बारे में क्या? तुम कभी ब्राज़ील जाना चाहते हो? बंकू बाबू को जल्दी इंस्टेंटली आया पेरियानहास, दोज डेडली कार्निवोरस फिशेस। तो उसे उनके बारे में याद आया। अमेजिंग हाउ डिड दिस एंड नो व्हाट ही वुड लाइक टू सी, कि उसको कैसे पता चला। लाइक अगर आप पहले सबसे पहली वीडियो देखेंगे, अगर आपने पढ़ा है चैप्टर, तो यू वुड नो कि वो एक फिश के बारे में बताता है जो कि ह्यूमन फ्लेश को खाती है। ये वाज अ गुड स्टोरी टेल। वहाँ पे ये भी लाइन लिखी हुई थी, राइट। तो वहाँ पे ये उसी की बात, फिश की बात कर रहा है, कार्निवोरस फिश की, कि आँख को कैसे पता कि उसको क्या दिखना है। मोंको बाबू ने फिर से ट्यूब की तरफ से देखा, और अब वो डेंस फॉरेस्ट देख सकता था। बहुत थोड़ी सी सनलाइट इधर उधर फैली हुई थी, एंड देयर वाज ह्यूज ट्री। बहुत बड़े बड़े ट्रीज थे जिन ब्रांचेस से हैंग हो रहे थे। वो क्या था? ओ गॉड, ही कुड नेवर इवन सीन हैव इमेजिन दैट अ साइज ऑफ स्नेक एनाकोंडा ब्रांच से लटक रहा था, इतना बड़ा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। The name flashed through his mind. Yes, he had read about it in an old issue of National Geographic magazine. तो उसके दिमाग में वो नाम आया कि हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, एक ओल्ड नेशनल जोग्राफिक मैगजीन में मैंने इसके बारे में बताया। और इसमें कहते थे कि ये पाइथन से भी ज़्यादा लार्जर है, बड़ा है। बट वेयर वॉज द फिश? उसे फिश दिख रही थी। वो कहती फिश कहाँ है? ओ हियर वॉज अ कैनाल। एक कैनाल था। क्रोकोडाइल्स बैंक्स में लाइन अप हुए हुए थे, सो रहे थे, वर स्लीपिंग इन द सन। वन ऑफ देम मूव्ड। वो हिला, एंड इट वाज गोइंग टू गो इनटू वाटर। वाटर के अंदर जा रहा था, स्प्लैश। और गोंग को आपको वो नॉइज सुन पाए। बट व्हाट वाज दैट? पर वो था क्या? द क्रोकोडाइल वाटर में बहुत जल्दी उसने छलांग मारी थी, बहुत jump out of the water, बाहर आ गया। Was could it be the same one that went only a few seconds ago? वो सोच रहा कि क्या वो ही वाला है जो अभी गया था, कि वो दूसरा कोई बाहर आया। With his eyes nearly popping out, Wanku Babu noted that there was virtually no flesh left on the belly of the crocodile. अब जो crocodile था उसके belly पे, उसके पेट के अराउंड कोई फ्लैश नहीं थी, बस क्रॉकट बोन्स थी जो साफ साफ दिखाई दे रही थी। Attached to the remaining flesh of the five were five fishes with amazingly sharp teeth. जो जरा बहुत ही सी फ्लैश रह गई थी, वहाँ पे 5 फिशेस लगी हुई थी जिनके बहुत ज़्यादा शार्प टीथ थे, और बहुत मॉन्स्टर्स की तरह लग रही थी, एपिटाइट पेरियनहास। तो उससे वो वही फिशेस थी जो कार्निवोर्स, जो ह्यूमन फ्लेश खाती थी। मॉन्को पापा कुड नॉट बियर टू वॉच एनी मोर। उसे देखा नहीं गया। उसके लिम्स ट्रैम्पल कर रहे थे। उनकी लिम्स मीन्स आर्म्स एंड लेग्स ट्रैम्पल हो रही थी। उसकी हेड में बहुत पेन हो रहा होगा। नाउ डू यू बिलीव दैट वी आर सुपीरियर? एंग वांटेड टू नो। एंग पूछता कि अब तुम्हें बिलीव हुआ कि हम तुमसे सुपीरियर हैं? बोंकू बाबू ran in his tongue over his parched lips. Parched lip means फटे हुए लिप्स होते हैं ना, जो उसमें उसने अपनी टंग को रन किया लाइक दिस, लाइक दिस।
So yes, oh yes, certainly, of course, he croaked. वो बोलता है, yes, yes, I believe that you are superior than me. Very well. Look, I have been observing you, and I have examined your arms and legs. You belong to a much inferior species. So एंग कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम देख रहा था, मैं एग्जामिन कर रहा था तुम्हारी बाजू और लातों को एग्जामिन कर रहा था, एंड आई फाउंड कि तुम बहुत लोअर स्पीशीज हो, कि सुपीरियर मीन्स अपर, inferior means lower. There's no doubt about that. पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. However, as human beings go, you are not too bad. कि जैसे ह्यूमन बींग्स होते हो, तुम इतने बुरे भी नहीं हो. आई मीन यू आर अ गुड मैन, तुम एक अच्छे इंसान हो. बट यू हैव अ मेजर फॉल्ट. कहता पर तुम्हें एक बहुत बड़ी कमी है. यू हैव मच टू मीक एंड माइल्ड. तुम बहुत डरपोक हो, काइंड ऑफ. दिस दैट इज वाई यू हैव मेड सो लिटिल प्रोग्रेस इन लाइफ. इसी कारण तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए. यू मस्ट ऑलवेज स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस. जो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है या इनजस्टिस हो रही है, उसके अगेंस्ट तुम्हें बोलना चाहिए. एंड प्रोटेस्ट इफ एनी वन हर्ट्स यू और इंसल्ट्स यू विदाउट एनी प्रोवोकेशन. और अगर कोई तुम्हें हर्ट करता है या इंसल्ट करता है, तो बिना किसी हेजिटेशन के तुम्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए उसके अगेंस्ट. टू टेक थिंग्स क्वाइटली इज रॉन्ग. चुप्पी से चीज़ों को लेना इज रॉन्ग. नॉट जस्ट फॉर अ मैन बट फॉर एनी क्रीचर एनी वेयर. सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, पर कहीं पे भी कोई भी क्रीचर जो चुप कर रहा है, माइल्ड हो, मीक हो, उसके लिए ये अच्छा नहीं है. Anyway, it was nice to have met you, although I wasn't really supposed to be here at this time. कहता मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा. चाहे मुझे यहाँ पे अभी नहीं होना चाहिए था, मेरे को यहाँ पे मेरे को अकॉर्डिंग टू माई शेड्यूल मेरे को प्लूटो पे होना चाहिए था, बट मैं यहाँ पे आया. तो दैट देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग मोर टाइम ऑन अर्थ. आई हैड बेटर गो. इसे इसकी अब यहाँ पे और टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मेरे को जाना चाहिए. नाउ गुड बाय मिस्टर एंग, आई एम वेरी ग्लैड टू हैव मेड योर. वो बोल ही रहा था कि एंग चला जाता है. मोंको कुड बाबू कुड नॉट कंप्लीट इज सेंटेंस, कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाया, और 1 सेकंड के अंदर अंदर वो अपना क्या कहते हैं देख पाता कि क्या हो रहा है. एंग चला जा चुका था, अपनी स्पेसशिप ऊपर जा चुकी थी, पहुंचा कोश के, और वो कम्प्लीटली वैनिश हो चुकी थी. मोंको बाबू को तब रियलाइज़ आया कि अब क्रिकेट्स दोबारा से चर्प करने शुरू हो चुके हैं. वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था. मोंको बाबू अपनी घर की तरफ वापस जाना पड़ा, लेकिन उसका दिमाग में अभी भी वही चीज़ें चल रही थी जो अभी हुई है. स्लोली द फुल इम्प्लीकेशन ऑफ द रिसेंट इवेंट्स began to sink in. और उसको समझ आने लगा कि क्या हुआ था. अ मैन, नो इट वॉज नॉट अ मैन, इट वॉज एन एंग. कहता एक इंसान नहीं, एक इंसान ही था, वो एक एंग था. केम हियर फ्रॉम सम अननोन प्लैनेट. कोई प्लैनेट से आया जिसका नाम क्रेनियस था. हु न्यू इफ एनी वन हैड एवर हर्ड इट्स नेम. किससे पता था कि कभी उसने किसी का नाम सुना होगा. हाउ कम्प्लीटली इनक्रेडिबल वर द बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ है, कितनी बिलियंस और बिलियंस पीपल है वर्ल्ड में. बट हु गॉट द चांस टू हैव दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस. किसको ये एक्सपीरियंस मिला. Bonku Bihari Datta, teacher of geography and Bengali in the कंकुरगाची विलेज प्राइमरी स्कूल. इसको ये मिला चांस कि वो एंग के साथ टाइम स्पेंड कर पाए. नो वन एल्स फ्रॉम टुडे एट लीस्ट इन दिस पर्टिकुलर मैटर ही वॉज यूनिक. मतलब अब से तो वो यूनिक था ना, कि उससे को मिला और किसी को नहीं मिला. इन द होल वाइड वर्ल्ड. वांको बाबू रियलाइज दैट ही वॉज नो लॉन्गर वॉकिंग. अब उसको समझ आया कि वो चल नहीं रहा था. विद स्प्रिंग इन एवरी स्टेप ही वॉज एक्चुअली डांसिंग. वो उछल उछल के चल रहा था, नहीं डांस करते जब हम लोग, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पेज. द नेक्स्ट डे वॉज अ संडे. एज यू मैंने बताया था कि इट वॉज अ हॉलीडे नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे संडे था ऑब्वियसली. um, एक यूजुअल मीटिंग हुई श्रीपति बाबू के होम पे, और सारे वहाँ पे आए. देयर वाज अ रिपोर्ट इन द लोकल पेपर अबाउट अ स्ट्रेंज लाइट, बट इट वाज अ वेरी स्मॉल रिपोर्ट. एक स्ट्रेंज लाइट की रिपोर्ट आई हुई थी, लाइक एंग जो आया था, बट बहुत छोटी सी रिपोर्ट थी, उनको पता नहीं था. ये क्या कहते हैं, सिर्फ 2-3 जो जगह पे दिखी थी बंगाल में, एंड इट वॉज देयर बिफोर देयर फॉर बींग पुट इन द सेम कैटेगरी कि फ्लाइंग सॉसेस है, उसी कैटेगरीज में डाले गए. टू नाइट पंचा घोष वॉज
also present at the meeting. अब पहुंचा घोष था जिसका बैम्बू ग्रुप था. He was talking about his bamboo ग्रुप की उसका उसके पॉन्ड में मिडल जो था वो सारी लॉस्ट हो चुकी है, लीव्स उतर चुके हैं. मैं क्या उसके ड्रॉप ऑफ लीव्स विंटर में और झड़ चुके हैं. जैसे ऑटम आता है, ऑटम में झड़ते हैं लेकिन विंटर में झड़ चुके हैं. बट टोटली बेयर हो चुके हैं, सब कुछ खराब हो चुका है, वो बात कर रहा था. तो भैरव चक्रवर्ती कहता है वाई इज बॉन्कू लेट टुडे, वो आज आया क्यों नहीं, वाई इज ही लेट. अब सब चुप हो जाते हैं. अभी तक किसी ने बॉन्कू की एब्सेंस नहीं देखी थी, लेकिन आई डोंट थिंक बॉन्कू विल शो हिज फेस टुडे. Didn't he get an earful yesterday when he tried to open his mouth? said नीतू बाबू. तो अब सर कि मेरे को नहीं लगता कि वो आ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको हमने सुनाया नहीं था, उसके कान नहीं भरे थे हम लोगों ने जब उसने कल कुछ बोलने की कोशिश की. श्रीपति बाबू कंसर्न दिखाते हुए कहते नहीं नहीं नहीं, उसको यहाँ पे आना चाहिए. रामकनी तुम जाओ और देखो अगर वो आता है. रामकनी सेज कि हाँ मैं जाता हूँ, जैसे ही मेरी चाय फिनिश होती है मैं जाता हूँ. एंड एक सिप लेने ही लगा था कि बॉन्को बाबू एंटर करते हैं रूम में. और एंटर करना ये रॉन्ग होगा. इट वॉज as small as a hurricane swept inside the guise of a short dark man. इतनी फास्ट आया कि ऐसे लग रहा था कि हरिकेन आया हुआ कोई. throwing everyone into stunned silence. सब चुप हो गया. Then it swung onto action. Bonku Babu burst into guffaw laughter and laughed uproariously. अब हंसी जा रहा है for a long minute. The like of which no one had heard before. जो किसी ने कभी सुनी भी नहीं थी. Not even Bonku Babu himself. कभी वो खुद इतना अच्छे तरीके से नहीं हंसा था. When he could finally stop, जब वो रुका, उसने अपनी throat clear की और बोला, Friends, I have great pleasure in telling you that this is the last time you will see me at your meetings. कि ये आखिरी बार है जब तुम मुझे अपनी मीटिंग्स पे देखोगे. The only reason I am here today is simply that I would like to tell you a few truths before I go. कि मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहता हूँ. नंबर 1, ये तुम्हारे सबके लिए. तुम बिल्कुल रबिश बोलते हो, बिल्कुल बकवास बोलते हो. तुम्हें कोई सिर्फ पागल ही ऐसे बोलते हैं. ओनली इडियट्स टॉक ऑफ थिंग्स दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट. सिर्फ इडियट्स ही बोलते हैं ऐसी चीज़ें. नंबर 2, ये चांदी बाबू के लिए था कि तुम्हारी एज पे दूसरे लोगों के शूज़ और अम्ब्रेलाज छुपाना चाइल्डिश नहीं है लेकिन स्टूपिड और गलत है. काइंडली रिटर्न माई अम्ब्रेला एंड ब्राउन कैनवस शूज़ टू माई हाउस. मेरे तुम घर पे कल मेरे शूज़ और अम्ब्रेला वापस करके जाना. नीदू बाबू. अब उसने कहा कि नीदू बाबू को कहा कि अगर तुम मुझे बंकम बुलाओगे मैं तुम्हें निटविट बुलाऊंगा और तुम्हें उसके साथ जीना पड़ेगा, जीना सीखना पड़ेगा. और श्रीपति बाबू, तुम बहुत इम्पोर्टेंट जने हो. ऑफ कोर्स तुम्हारे पास चमचाज है, चमचागिरी हम बोलते हैं नॉर्मली. साइको फैंस हैं तुम्हारे पास, यू नो सर्वेंट्स एवरीथिंग. बट लेट मी टेल यू फ्रॉम टुडे यू कैन काउंट मी आउट. कि मैं तुम अब मुझे बाहर निकालो अपने चमचों में, मेरे को अपने चमचों में मत गिनना. इफ़ यू लाइक आई कैन सेंड माई कैट टू यू. अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बिल्ली भेज सकता हूँ. इट्स क्वाइट लुक गुड फॉर लिकिंग फीट. ये पैर चाटने का काम बहुत अच्छा करती है. एंड ओह यू आर हेयर एज वेल पौंचा बाबू. कहता अच्छा पौंचा बाबू तू भी आया आज. लेट मी इन्फॉर्म यू एंड एवरी वन एल्स दैट लास्ट नाइट एन एंग अराइव फ्रॉम द प्लानट क्रेनियस. अब वो बताता है कि लास्ट नाइट प्लानट क्रेनियस से एंग आया था और वो तुम्हारे बैंगू ग्रोव में आया था. हमने बहुत ज़्यादा लॉन्ग चैट की. द मैन, वो इंसान, सॉरी, द एंग वॉज मोस्ट एमिएबल. बहुत अच्छा था. बोंको आपको फिनिश्ड, वो अपना चुप करता है और भैरव चक्रवर्ती के पीठ पे स्लैप करता है. लाइक भैरव चक्रवर्ती ने भी पहले स्लैप किया था. सो ही इज टेकिंग रिवेंज ऑफ एवरीथिंग विच इज़ अ गुड थिंग टू स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, राइट. सो फिर उसके बाद वो चला जाता है. इतना हार्ड करता है कि भैरव चक्रवर्ती चोक हो जाता है और वो चला जाता है. विसलिंग करते हुए उसकी आंखों में चमक थी, कॉन्फिडेंस, उसका प्राउड फेस था आज. और उसी टाइम पे राम कन्हैया के हाथ से कप गिरता है और वो पीसेस में शैटर होके टूट के एक दूसरे के ऊपर गिरता है और गरम गरम चाय
ज़्यादातर लोगों पे गिर जाती है। With this, we complete our chapter Bonko Babu's friend. Hope कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। Again, I'm telling you for summary, for quick disguise, guys of this chapter, you can go on my website. The link is in the description box और पिन कमेंट में भी आपको मैं लिंक भेज दूंगी। फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो भी देखो आप, इट विल बी हेल्पिंग यू वेरी मच एंड दैट्स इट। ऑल्सो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे एक इससे रिलेटेड छोटा सा क्विज अपलोड किया है और मैं क्विजेज अपलोड करती रहती हूँ। So you have to log in and join my English program just for free, and there you can just go through the summary ones, and then you have to answer the quizzes, and you will get batches and your score right there. So that's from my side for today. Till then, bye bye, take care, bye bye.